नमस्कार दोस्तों, आज हम नरसिंहपुर में और विजय पोल्ट्री फार्म पर आया हुआ हूँ। बहुत सारे सवाल मुर्गी पालन से लेकर जुड़े रहते हैं, खास करके देसी मुर्गी पालन से, क्योंकि मैं लगातार कवर करते रहता हूँ और बताते भी रहता हूँ अपने दर्शकों को कि एक देसी मुर्गी पालन करके भी एक अच्छा लाभ का ज़रिया बनाया जा सकता है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि क्या देसी मुर्गियों का पालन करना मीट पर्पज़ से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या उसे हम अंडे पर्पज़ से पालें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये मेरे सवाल हैं, हो सकता है ये आपके भी सवाल हों, आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हों। तो चलिए चलते हैं और विजय सर से इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। उनका अनुभव क्या कहता है, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर क्या कंडीशन है, उसके ऊपर पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्कार हरीश भैया। तो भैया, जैसे आपको दर्शक पिछले 2 सालों से लगातार जान रहे हैं और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, सर जो हैं वो पिछले 10 सालों से लगातार हर साल 3 बैच तो ये निकालते ही निकालते हैं। तो सर, जैसा आज का टॉपिक है कि देसी मुर्गियों का पालन हमें अंडे पर्पज़ से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या मीट पर्पज़ से पालना, कि हम उसे तैयार करें और बेच दें, आपका अनुभव क्या कहता है, ये थोड़ा सा हमें बताइए। हरीश भैया, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने लिया है जी। एक मुर्गी पालक के सामने सबसे बड़ी दुविधा होती है जी। कि वो अंडे के लिए मुर्गियां पाले या फिर मांस के लिए मुर्गियां पाले। जी। अगर वो मांस के लिए मुर्गियां पाल रहा है तो 70 से 80 दिन में डीपी क्रॉस, कावेरी, नर्मदा निधि, इसके मुर्गे 1 किलो 1100-1200 ग्राम की एवरेज पे आ जाते हैं। आप मुर्गियां बेचो, प्रॉफिट कमाओ, फार्म साफ करो, कुछ दिन खुला रहने दो, फार्म को सूखने दो, चूना पुतवाओ, दूसरा लॉट ले आओ। 70-80 दिन में, मिनिमम 90 दिन में, 3 महीने में आपका एक फ्लॉग फिनिश, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लेकिन आप 90 दिन में मुर्गा मुर्गी बेच के एक तरफ हो गए। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो अंडे के लिए हमें मिनिमम 5 महीने बाद तो मुर्गी अंडे पे आती है हरीश भैया, तो मिनिमम 5 महीने तो हमें पालना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग टर्म अंडे लेना है, प्रॉफिट लेना है, तो आप लेयर फीड खिलाते जाइए और पर डे अंडा लेते जाइए। तो ये तो हो गई आपने सर पालन के बारे में बता दिया कि इस तरीके से पालन करें। एक्चुअल मार्केट क्या कहता है? देखिए, नया जो किसान है या किसी और व्यवसाय में लगा हुआ है, मुर्गी पालन को एक साइड बिजनेस के रूप में रखना चाहता है, वो इतने सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं हमारे जो कहीं से ट्रेनिंग लिए नहीं हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि यार मुझे किस तरीके से इनका पालन करना। सबसे पहली बात तो पालन करना नहीं आता है उसे, और फिर सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि वो थोड़ा सा लालच देख के वो अंडे की तरफ चला जाता है। तो यही थोड़ा सा मुझे इन दोनों के अंतर के बारे में बताइए कि जो नया किसान है और देसी मुर्गी पालन को एक इनकम का जरिया बनाना चाहता है, तो पहले शुरुआत किससे करें? हरीश भैया, सबसे पहले यदि आपको मुर्गी फार्म चलाना है तो आपको मांस के लिए ही 1-2 बैच निकालने चाहिए, जिससे आपको ब्रूडिंग करने का सही तरीका, सही ब्रीड, दाना कब देना है, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, वैक्सीन कैसे करना है। क्योंकि 70 दिन के काम में जो मांस उत्पादन के लिए है उसमें 3 वैक्सीन में काम चल जाता है, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन। 7 दिन में F1 रानीखेत का, 14 दिन में गंबोरो और 21 दिन में F1 बूस्टर रानीखेत का बूस्टर डोज। इतने में हमारा मुर्गा 70 दिन तक तैयार हो जाता है, 1 किलो 1100 ग्राम की एवरेज में 80 दिन में, और बेच के अपन फुर्सत करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप अंडे के लिए ले जा रहे हैं तो फिर वैक्सीनेशन बढ़ जाते हैं। 50 से 60 दिन के बीच RV2 वैक्सीन लगता है पंख के नीचे, जिससे मुर्गियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों से वह दूर रहती हैं। बिल्कुल। अगर आप नए फार्मर हो तो पहले आप मांस के लिए 1-2 प्लॉट पाल के अपने नॉलेज को बढ़ा लें, उसके बाद आप अंडे की तरफ जाएं। अंडे में हरीश भैया प्रॉफिट है,
बशर्ते आपके पास अंडे की सेल हो, चाहे वह देसी अंडा हो या वाइट अंडा हो। कोई भी अंडा हो, मुर्गी 120 से 150 दिन के बाद ही अंडा देगी, उसके पहले मुर्गियां अंडा नहीं देती। तो मिनिमम 4 से 5 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत राय रहती है कि पहले आप 1-2 लॉट निकाल लें, जब आपको अनुभव आ जाए, जब आपकी सेल बन जाए, तब फिर आप अंडे का काम शुरू करें। और फिर अंडे के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स भी काम करते हैं ना, जैसे भाई आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, चूजे भेजने का, और अगर सुविधाजनक आपके पास साधन नहीं है, जैसे जंक्शन नहीं है, नियर बाय कोई ऐसा प्लेस नहीं है जिससे आप आराम से भेज सकें, जो आपसे 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, तो वो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और अक्सर जो मैं देख रहा हूँ आजकल, देखा सीखी में गलतियाँ यहीं पर लोग कर रहे हैं कि दूसरे को देख रहे हैं कि यार उसने ये करना शुरू कर दिया है, इसमें उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, चूजे से वो ज़्यादा कमा ले रहा है, क्योंकि एक चूजा घर का अंडा हो गया उसका, और वो आराम से 35 से 40 रुपये 42 रुपये में बेच ले रहा है, तो उसको वो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देता है। पर कहीं ना कहीं वो एक गलती कर जाता है कि यार वो अपने पैरामीटर्स को ध्यान में ना रखते हुए ये काम करता है, और फिर वो लास्ट में उसको देसी मुर्गी पालन ही छोड़ना पड़ जाता है। हरीश भैया, पूरा मुर्गी पालन का खेल आपका अनुभव और आपकी सेल पे डिपेंड करता है। मुर्गी पालना बहुत सरल काम है। आप किसी भी अच्छे प्रशिक्षण केंद्र से ट्रेनिंग ले लें, आप हमसे जुड़ जाएं जी, या फिर आप YouTube देख के और छोटे स्तर से शुरुआत करें। इसके बाद में जब तक आपकी सेल नहीं बनती, आप का धंधा नहीं चल सकता। सबसे बड़ी प्राथमिकता है मुर्गी पालन में कि आपकी सेल होनी चाहिए, आपका अंडा बिकना चाहिए, आपके मुर्गे बिकने चाहिए, आपकी मुर्गियां बिकनी चाहिए, तभी आप मुर्गी पालन में सक्सेस हो पाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप पहले मांस के लिए शुरुआत करें, नए हैं तो उसी में जाएं और इत्मीनान रखें। फिर 1-2 बैच निकालने के बाद, साल भर पालन करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे यहाँ पर कब अंडे की डिमांड रहती है, कब रखने चाहिए, कौन सी मुर्गी मुझे पालनी चाहिए जो अंडे ज़्यादा देती है। अंडे के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मुर्गी पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।